अंतर मिटा दिया कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, ओम शांति। low power, please charge. कल की मुरली में जो हम सब ने समझा था, वायुमंडल क्या था? वायुमंडल के इंचार्ज जानते तो नहीं थे, लेकिन आज की मुरली का भी मेन टॉपिक और ज़्यादा महत्व के साथ वही है। तो कल जैसे बाबा उसकी तैयारी करा रहे थे, आज प्रैक्टिकल सही रूप से आपको वो करके दिखाना। और कल तो केवल वायुमंडल के लिए था, आज वायुमंडल और साथ में कल्प वृक्ष के तने और जड़ के रूप से अपना महत्व जानकर पत्ते पत्ते तक अपनी सकाश पहुंचाने वाले। तो पूर्ण रूप से बाबा आज सकाश पर ले गए हैं, केवल वृत्ति और वायुमंडल तक टॉपिक सीमित नहीं रहा है। दूसरा, ब्राह्मण परिवार का महत्व आज बाबा ने फिर से इमर्ज किया है। ब्राह्मण परिवार को याद कर रहे हैं। ब्राह्मण परिवार मिलना भी कोई सहज बात नहीं है। ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता। और तीसरा, किसी भी आत्मा के संपर्क में आओ तो अनादि स्वरूप के ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करके आओ, जो कि आज की मुरली का वंडरफुल टॉपिक रहेगा। कर्म क्षेत्र पर अनादि संस्कार, ये बिल्कुल ऐसे है कि गर्म तवे पर बर्फ का टुकड़ा। कर्म क्षेत्र पर यानी ड्रामा में अनादि स्वरूप यानी परम धाम की अवस्था। तो सुनते हैं आज के वंडरफुल महावाक्य। 7 जून 2026 अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 31 मार्च 2010 की। सूक्ष्म वतन मधुबन। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। देखिए, ज्ञान में साथ साथ नहीं चलते हैं अगर पीछे छूटते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई पढ़ रहा है और वो पढ़ाई के साथ साथ आगे नहीं बढ़ रहा, वो पीछे छूटता है, तो उसका एक साइड इफेक्ट है कि वो जैसे जैसे पीछे छूटता जाएगा, एक तो उसका काम साथ के साथ चल नहीं रहा। तो आज के दिन ही क्लास में जो टॉपिक चल रहा है, वो अगर आज के दिन वो जात के साथ पढ़ता पूरी क्लास के, तो एक तो वायुमंडल उसको मदद करता है,
कुछ समझ में नहीं आता तो अगल बगल वाले हेल्प कर देते, टीचर खुद लाइव समझा रहा होता है तो समझ में आ जाता। और साथ के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, इसका एक अलग आनंद भी होता कि संगठन में मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में पीछे छूट जाता, तो एक तो वो पीछे छूटा है, वो अगर बाद में पढ़ाई भी करे तो जो कुछ क्लास में उस समय समझाया गया वो समझ नहीं सकता। वो रट लेगा पर पढ़ना, उसको समझ पाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा। और सबसे अहम बात, जितना चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा उसका तो पीछे का ही छूटा हुआ है, तो आगे का तो उसको समझ में आने वाला ही है। लेकिन आगे के चैप्टर और कठिन होते जाएंगे और वो देख देख के उसके अंदर एक हीन भावना बैठेगी, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, अरे हम तो बहुत पीछे हैं, अरे हमको तो कुछ नहीं। ये एक निरंतर अजपा जाप उसके अंदर चलेगा, जब जब पढ़ाई उसके सामने आएगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। एक जो होता है ना कि चलो भले आए ना, चलो बुद्धि तो लगाऊं, वो भी उसके अंदर से चला जाएगा, उसकी बुद्धि गिव अप कर देगी, मुझे नहीं आता क्योंकि मैं पीछे छूट गया। उसे अपने आप को भारीपन लगेगा। हाँ, और वो बोझ उसे रत्ती भर भी, थोड़ा बहुत भी पढ़ने नहीं देगा कि चलो अभी ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, भले मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी सुन लूं, ताकि जब मैं खुद से पढ़ने बैठूं तो थोड़ा बहुत तो मुझे याद आए। ये एग्जाम्पल क्यों लिया? सकाश, विश्व कल्याणकारी, कर्मातीत, बीज रूप, अनादि स्वरूप, ये भारी भरकम शब्द हमने अभ्यास छोटे छोटे भी अभी किए नहीं है पूरी ईमानदारी से। और इतने भारी भरकम शब्द जब कानों में पड़ते हैं तो बुद्धि ये तक नहीं कह रही होती है कि चलो सुन तो लें अच्छे से, भले पूरे दिन ना कर पाए, 5 मिनट तो चलो मैं करके देखूं, 2 मिनट तो करके देखूं। अरे हम तो कहते हैं बिल्कुल ना हो, करके तो देखूं। अभिमन्यु ने किसको मारा था, लेकिन वीर क्यों गाया गया? क्योंकि भले किसी को मारा नहीं विपक्ष में, पर हारा नहीं, वीरता दिखाई। लेकिन ये पीछे छूटना अभिमन्यु भी नहीं बनने देता है, पीछे छूटने की जो ग्लानि अंदर रहती है, तो इस ग्लानि से बचना और पीछे छूटने से भी बचना। इसलिए बिना भारी हुए इस फीलिंग से सुनना, क्योंकि आज ही आपको करना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना, पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। अच्छा, पूज्य स्वरूप में भी एक बात याद रखिएगा, अगर पूर्वज और पूज्य स्वरूप को समझना है तो पूर्वज माना कौन? जो सबसे पहले आए, जो आदि की भी आदि के कारण है, जो अनादि घर है परम धाम, उसमें भी सबसे पहले पहुंचे, जो सबसे पहले आए। सबसे पहले होने के कारण वो सबसे आगे अपने आप हो जाते हैं। नहीं, ऐसा ना बाबा ये कहते हैं साथ जाने की, तो फिर वो साथ जाएंगे, लास्ट में सब आत्माएं परम धाम जाएंगी, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं पहले से परम धाम घर को जानती हैं और उसका अनुभव करती हैं। तो भले हम वहां परमानेंटली शिफ्ट नहीं हुए हैं, पर अनुभव तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अनेक आत्माओं के लिए परम धाम अंतिम समय में एक नई बात होगी और हमारे लिए घर की बात होगी। वो अनादि घर पहुंच के अनादि घर को अनुभव करेंगे, हम अनादि घर में भले पहुंचे नहीं है लेकिन ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं। वो उस घर में पहुंच के भी उसको उतना अनुभव नहीं कर पाएंगे जितना हम अभी बिना परमानेंटली पहुंचे उस घर का अनुभव कर रहे हैं। और ड्रामा में रहते ही वास्तविकता में परम धाम का अनुभव आप कर सकते हो।
केवल एक शिव बाबा है जिसको विपरीत अनुभव नहीं चाहिए हमारी तरह का परम धाम का अनुभव करने के लिए। बाकी हम सब आत्माओं को ये रूल फाउंडेशन है, फाउंडेशन भी नहीं कहेंगे इसको, वंडरफुल खेल का ये तरीका है कि हमेशा ऑपोजिशन चाहिए अपनी रियल पोजीशन को फील करने के लिए, ताकि रियलाइज कर सकें। तो पूर्वज हैं क्योंकि पहले आए हैं, पहले आए हैं क्योंकि पहले गए हैं, पहले क्यों गए हैं? क्योंकि पहले से तैयारी की है, दुनिया से पहले त्याग किया है, दुनिया से पहले पहचाना है। तो एडवांस होने के कारण पूर्वज हैं। तो पूर्वज कौन है? जो एडवांस हैं, आगामी हिंदी में कहते हैं, आगामी, पहले से। तो पूर्वज और पूज्य, पूज्य आत्माएं कौन है? जो नंबरवार परसेंटेज में निमित्त बने, जिनके थ्रू बाबा ने किसी अन्य आत्माओं को कुछ ना कुछ दिया। तो पूज्य स्वरूप गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, क्योंकि अंतिम समय में उनसे कुछ मिला, उनसे कुछ पाया। नारायण है, लक्ष्मी है, सरस्वती हैं, शंकर हैं, ब्रह्मा हैं। इन सब के लिए कहीं ना कहीं एक भगवान वाली फीलिंग अज्ञानी आत्माओं में ज्यादा है। हनुमान है, गणेश है, इनको भगवान ही समझा जाता है। शनि देव को भले कह देंगे शायद, लेकिन प्रॉपर वो जो भगवान वाली फीलिंग है वो शनि देव के लिए या अन्य जो देवियां होती हैं या देवताएं होते हैं, सबके लिए सेम भगवान वाली फीलिंग नहीं आती। हाँ हाँ। तो जिन आत्माओं द्वारा बाबा ने विनाश काल में अन्य आत्माओं को कुछ ना कुछ दिया, उनकी गायन, उनका पूजन किस रूप से हुआ? पूज्य। पूर्वज होना बड़ी बात है या पूज्य होना? पूर्वज होना। एक्चुअली नहीं, सारी आत्मा पूज्य नहीं बनती हैं, और एक्चुअली वो बहुत नाम मात्र की पूज्य बनती हैं। जैसे कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, तो एक वो कॉमन रूप से आहुति डाल दी, या एक कटोरी में टीका घोला और एक ऐसे करके डाल दिया सबके ऊपर, तो वो बहुत एक अलग रूप से पूजा हो, क्योंकि उन्होंने भी फॉर्मेलिटी की थी संगम युग पे, तो भक्त भी फिर फॉर्मेलिटी करते हैं, है ना। तो कहेंगे कि पूर्वज आत्माएं लिमिटेड होती हैं, पूज्य फिर भी ज्यादा होंगे, लेकिन पूर्वज लिमिटेड होंगे। पूर्वज ज्यादा होंगे। आप 9 लाख आत्माओं को पूर्वज कह सकते हो बिना किसी डाउट के। 9 लाख हर रीति से, पूरी रीति से पूर्वज हैं। 108 पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, वो एडवांस हैं, वो एडवांस हैं। और मम्मा बाबा आदिदेव, आदि देवी, मीन्स द वन, द फर्स्ट, उनकी बात ही न्यारी है इस मामले में। वो बीज से निकलने वाली सबसे पहली 2 पत्तियां हैं जो किसी भी बीज से निकलती हैं। सृष्टि ने कितनी अच्छी कॉपी की है। ये एक बार देख रहे थे कि इमली के बीज से वो एक निकल रहा था अंकुरित होके, तो बुद्धि ने कहा था कि देखो प्रकृति मम्मा बाबा को रिगार्ड दे रही है कि 2 पत्ते निकले, फॉलो कर रही है। लेकिन सबसे पहले 2 ही निकलते हैं। मेजॉरिटी पेड़ पौधों में जब भी बीज अंकुरित होगा 2 ही निकलेंगे, और वो जो बीज गुठली के अंदर
जितना खाना स्टोर्ड रहता है उससे केवल उन 2 पत्तियों की ही पालना होती है। जब 2 पत्तियां बड़ी हो जाती हैं और वो नए पत्तों को लाना शुरू करती हैं, तब तक बीज का खाना फिनिश हो जाता है और फिर पत्तियां उनको देना शुरू करती हैं, न कि बीज। बीज जड़ के रूप में चेंज हो जाता है। तो सृष्टि ने तो ये बहुत सुंदर सृष्टि ने कॉपी किया है। तो पूर्वज और पूज्य, पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना, हम किसी ना किसी रूप से पूर्वज तो हैं ही। जैसे कल कह रहे थे कि विश्व कल्याणकारी से पहले एरिया कल्याणकारी, स्थानीय विश्व कल्याणकारी बनो। विश्व का अर्थ ही पहले समझो। विश्व माना उतना एरिया जहां आपका प्रभाव है। विश्व माना संपूर्ण सृष्टि नहीं। विश्व माना जितने एरिया तक आप इंटरेक्ट करते हो समाज में, अपने मनसा में, अपने संबंध संपर्क में, अपनी वस्तुओं, पदार्थों, तत्वों से, वो सब एरिया मिलके मेरा विश्व बनाता है। जैसे आप कहाँ के मौसम को प्रभावित करते हो? अपनी एरिया, अपनी कॉलोनी, अपना शहर मैक्सिमम, वहाँ गंदगी फैलाओ या साफ रखो, दैट इज इन योर, आपके कंट्रोल में रहता है वो। आपके संबंधी संपर्क, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका समाज, आपके संकल्प, आपका शरीर, मन बुद्धि संस्कार, इन सब का कलेक्शन मिलके आपका विश्व बनाता है। आपके विश्व के दायरे में सबसे पहले कौन आते हैं? आपके मन बुद्धि संस्कार, फिर आपकी कर्मेंद्रियां, फिर आपका ये पूरा शरीर, फिर आपके सबसे क्लोज संबंधी और 5 तत्व, और ये सर्कल बढ़ता चला जाता है। तो विश्व कल्याणकारी में भी उसको सही रीति से समझना है कि आप उतने एरिया के विश्व कल्याणकारी हो। आप अगर एक बूंद क्या कहेंगे, खुशबू की कोई चीज, रूह अफ़ज़ा की एक बूंद अगर आप एक ग्लास में डालोगे तो उसका असर दिखेगा उसमें, लेकिन अगर आप पानी की टंकी जो छत पे रहती है उसमें डालोगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। ये क्यों कह रहे हैं कि अगर विश्व कल्याणकारी में अगर अभी की स्टेज के हिसाब से आप पूरा विश्व इमर्ज करोगे तो आप इतने पावरफुल, हम अभी बने नहीं हैं। समग्र विश्व की आत्मा, ये ब्रह्मा आत्मा ही है जो अज्ञान काल में भी समग्र सृष्टि की आत्माओं के कल्याण के लिए वो पिताश्री ही कर सकते हैं। कि अज्ञान काल में भी इतनी विल पावर रही है। हाँ, हमको सही रीति से पहले तो समझना है कि हमारा विश्व माना द लोकल एरिया जहां हमारा पार्ट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है, वो है मेरी विश्व। अब मुझे अपनी लिमिट पता है कम से कम कि मुझे अभी के लिए कितना करना है, इतना। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मेरा इतना राज्य है अभी के लिए। अब बाबा मुझसे पूछ रहा है, हे बच्चे स्वराज्य अधिकारी बने हो, तो स्व का जो प्रभावित राज्य है, कोई भी जैसे खाने की चीज आ रहा तो पहले थोड़ी तो करके देखना, तब वो हो जाएगी, जब बढ़ाते हैं। तो बड़े स्केल पर जाना, बेहद में जाने से पहले जो अभी हद है उसमें बेहद के बनो। बड़ी हद को तोड़ने से पहले छोटी हद को तोड़ के बेहद में लाओ। वरना बाबा तो सीधे हैं ही, बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, तो वो तो सीधे पूरी दुनिया की बात ही करेंगे, लेकिन उसमें आपके लिए सार छुपा हुआ होगा जो आपको समझना है। अब क्या रहता है ना कि जब हमको एक छोटा मॉडल दिखता है तो अंदर थोड़ी उम्मीद भी जगती है कि हाँ इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन जब दिखती 800 करोड़ आती तो फिर दिल खुद कह देती है कि नहीं है भाई, हमारे बस का नहीं है। सो फर्स्ट रियलाइज कि मुझे कितने एरिया का ध्यान रखना है, फर्स्ट इसी चीज का आप ध्यान रखें। यस, डायमंड हॉल बोल दे कोई और हम तो पूरा विश्व एकदम ले लेते हैं, तो समझना है पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है। आप अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है,
झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकल वैसे समझिए कि परम धाम में अभी तो हालांकि हम कहेंगे कि वो डायग्राम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पुरानी जो फोटोज होती थी परम धाम की पीस ऑफ माइंड पे, तब अवेकनिंग टीवी भी नहीं होता था उस दौर में। परम धाम का एक चित्र आता था जहां ऊपर की आत्मा ऐसे नहीं होता था कि दो तीन ऐसे करके नहीं होता था, लेकिन जड़ के रूप में ही रहते थे उस डायग्राम में, कि ऊपर जड़ निकली हुई है, फिर तना है और फिर पूरा वृक्ष है। एक इस तरह का डायग्राम भी परम धाम का होता है कि प्रॉपर जड़ें निकली हुई हैं, मेन तीन बिंदियां, और फिर पूरी जड़ें चारों तरफ से उन तीन बिंदियों को घेरा हुआ है, और फिर पूरा तना, और फिर पूरा झाड़ और पत्तियां। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है, झाड़ के जड़ में भी है और तने में भी है। तो मुख्य हम आत्माएं परम धाम के भी सिजरे में कहाँ तक है? जो ऊपर पतला वाला पोर्शन रहता है। हालांकि ऐसा कोई सच में आकार होगा नहीं घर में, लेकिन समझने के लिए हम उसको लेते हैं। बाकी जहां से वो झाड़ खुलना शुरू हो जाता है, यानी अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, वहां से ब्राह्मण आत्माओं का मेन रोल फिनिश होके वो साइड रोल्स में चले जाते हैं। फिर ऑफिशियली ड्रामा परमिशन दे देगा उन आत्माओं को भी कि अब तुम्हारी वृत्ति भी सृष्टि को प्रभावित करेगी। आध 2500 साल तक पूरी दुनिया को केवल किसकी वृत्ति प्रभावित कर रही है? क्योंकि मम्मा बाबा फर्स्ट जन्म में विश्व महाराजन विश्व महारानी है और उनकी वृत्ति मोस्ट पावरफुल अपने आप में ही है, हम समझ सकते हैं। तो गिरावट तो सूक्ष्म रीति से सतयुग में भी है, लेकिन उस गिरावट का असर, एक तो है कि गिरावट है ही बहुत कम, लेकिन क्योंकि जो नंबर 1 स्टेज पर आत्मा बैठी हुई है उनकी वृत्ति अपने आप में इतनी पावरफुल है कि उनकी वृत्ति का प्रभाव अन्य आत्माओं की वृत्तियों को बहुत कम डाउन जाने देता है। किसी भी अन्य देवी देवता के संकल्प उस समय सृष्टि को उतना प्रभावित नहीं करेंगे जितना मम्मा बाबा के संकल्प करेंगे। लेकिन त्रेता युग का जो लास्ट राजा होगा, चंद्रवंशी, कौन सा? 12वां, राम सीता दी 12 जो होंगे, उनकी अपनी वृत्ति इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनकी खुद की प्रजा की वृत्ति संगठित रूप से उनको सरपास कर देगी। आप समझ पा रहे हैं? मम्मा बाबा अपने आप में इतनी पावरफुल किंग और क्वीन होंगे कि जो 9 लाख प्रजा है सामने, उनकी संगठित संकल्प शक्ति भी अकेले मम्मा बाबा के आगे कम ही है, सरपास नहीं कर सकती उनको। इसलिए सही मायने में वो महाराजा महारानी से भी अधिक मात पिता हैं। लेकिन जो जैसे जैसे राजा वंशावली आगे बढ़ेगी, सतयुग में ये एक भी बार नहीं होगा कि राजा रानी से ज्यादा पावरफुल वृत्ति प्रजा की हो जाए। लेकिन जहां चंद्रवंश शुरू होगा वहां लगभग बराबरी होने लगेगी। जैसे फर्स्ट राम सीता पावरफुल रहेंगे, सेकंड वीक होंगे, थर्ड वीक, फोर्थ लास्ट होते होते इतना हो जाएगा कि प्रजा नहीं, ज्यादा राजा से ज्यादा पावरफुल प्रजा की वृत्ति, तभी फास्ट गिरावट होगी कि राजा को सरपास कर दे प्रजा की वृत्ति, मनमानी चले प्रजा की। क्योंकि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा को टूटने के लिए अनेकों के विचारों की शक्ति होना जरूरी है, और फिर अज्ञानी आत्माओं को आना है। अगर दैवीय समाज में एकता बनी रही तो अज्ञानी आत्माओं को जो प्रभाव फैलाना है वो फैला नहीं सकेंगे। तो ब्राह्मणों की एकता जैसे यहाँ है कि माया किले के अंदर तब तक नहीं आ सकती जब तक एक मत हो, एक रस हो, लेकिन कब आ जाती है? जब वो एक मत एक रस अवस्था टूटती है संगठन में। तो ये द्वापर युग, त्रेता युग में लास्ट में और द्वापर की आदि में हम देखेंगे उस संकल्पों की एकता को टूटते हुए। पहले दिल की एकता टूटेगी, बाद में सृष्टि भूमि की भी एकता टूटेगी। पहले अंदर
पड़ेगा दरार। जैसे अब संगम पर भी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अंदर ही तो हुआ तभी तो वो- जैसे कल बाबा बोल रहे थे, मेरे एरिया की इंचार्ज, मेरे जोन की इंचार्ज, मैं सेंटर इंचार्ज, मेरे जिज्ञासु। तो ये क्या है? ये त्रेता की लास्ट की आत्माओं को आप देख रहे हैं। सीधे कनेक्ट कर लो कि जो यहाँ यज्ञ को तोड़ने के निमित्त हैं, ये तोड़ना ही है ना। मेरे जिज्ञासु, मेरी एरिया, ये वो। मेरी एरिया में मेरी बिना परमिशन के कोई गीता पाठशाला कैसे खुल गई? यही आत्माएं हैं। इसी संस्कार के साथ संस्कार जाते नहीं हैं, घर जाने के बावजूद भी संस्कार बचे रहेंगे। ये जो संगम युग में हमने रील बजाई है, और यही संस्कार द्वापर त्रेता के एंड में जाके प्रत्यक्ष होंगे। मेरी एरिया, यहाँ पर भी भूख है, यही सब- यही भूख वहां भी इमर्ज होगी। मेरी यही एरिया। संस्कार संसार हो रहा है। जानते हो, झाड़ के जड़ में भी है, तने में भी है, तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के डाल डालियों व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। मम्मा बाबा पावरफुल होंगे तो ये क्यों समझा हमने कि आपको देखना होगा कि आप अपने एरिया के, एक तो ये समझ गए ना कि एरिया छोटा हो गया है, अब आप अपने एरिया के भी चंद्रवंशी राजा हो कि सूर्यवंशी राजा हो। यानी आपकी जो प्रजा, कह रहे हैं प्रजा है नहीं, वो आत्मा है, परिवार है। आपके आत्मिक भाइयों की वृत्ति आपकी वृत्ति के ऊपर हावी होती है या आपकी वृत्ति उनके ऊपर हावी होती है। ये आपको बताएगी कि आप एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में कब आने वाले हो। अगर आप हमेशा प्रभावित होते हो, प्रभावित कर नहीं पाते हो अपनी वृत्ति से, तो आप क्या बनने वाले हो? चंद्रवंशी राजाएं रियल पावरफुल नहीं होते। रियल पावर सूर्यवंशियों के ही पास होती है, और उसके असर आप यहीं देख लोगे। दादियां, ऐसा नहीं है कि दादियों के ऑर्डर भी यज्ञ में सब फॉलो करते थे, अवज्ञा करने वाले थे दादियों के भी, लेकिन उससे दादियों की स्टेज पे कोई असर नहीं होता था। आज अगर हमारी कोई अवज्ञा कर देवे, हम अमृत उठा के श्राप देने को तैयार होते हैं एकदम। तो कौन से राजा हो? राजन। हाँ, इसलिए ये पूरा हमने समझा। इतना महत्व है। आप अभी ही वो स्टेज अपनी बना रहे हो कि क्या बनने वाले हो। बाबा ने बोला था कि अंतिम समय में अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाएगा कि कौन क्या बनने वाला है। आप इसी को ही समझ सकते हो। धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखो, हमको इतनी इतनी चीजें पता चलती जा रही हैं जो हम अपने आप हिसाब निकाल सकते हैं कि अभी की स्टेज के हिसाब से हम कहाँ जाएंगे। अपने आप जैसे कि वो पार्ट चल रहा है। जय बाबा कह रहे हैं, लास्ट में साक्षात्कार कराऊंगी, साक्षात्कार किया। कह सकते हो, और भी सब- कोई जरूरी नहीं होता है साक्षात्कार की आंख बंद करके मोटर मोटर कुछ देख रहे हो, है ना। आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियों व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। और पालना आपसे होगी, चाहे आप करो या ना करो, आपसे पालना होगी। जैसे कूलर के सामने कोई एकदम चिपक के खड़ा हो जाए, अब उसके शरीर की गंध सबको जाएगी, वो चाहे या ना चाहे। आप परमात्मा के सबसे करीब हो आपकी एरिया के हिसाब से किसी भी अन्य आत्मा के मुकाबले। तो आपके जो संकल्प हैं वो आप चाहो या ना चाहो प्रभावित करेंगे, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और डिवाइन भी। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। सकाश और पालना में क्या अंतर है? सकाश और पालना बाप दादा कह रहे हैं, तो क्या अंतर आप समझते हैं? नहीं, पालना भी सूक्ष्म हो सकती है। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, तो आज तो लिटरली वो दिख नहीं रही है आपको, लेकिन हो रही है। तो पालना, हाँ,
हमको स्थूल ज्यादा समझ में आती है, लेकिन पालना सूक्ष्म होती है। आप पूरे दिन के संकल्पों से जो कर रहे हो वो है पालना, और अपने मोस्ट पावरफुल स्वरूप में जाके जो भावनाएं आपसे निकल रही हैं वो है सकाश। सकाश आप एवं ही चलते फिरते नहीं दे सकते। सकाश की एक वैल्यू है, उसके लिए एक चीज चाहिए। सकाश माना जो एकदम देह भान की परतों को चीर के किसी आत्मा तक संदेश पहुंचा दे, एकदम काले बादलों के बीच को चीर के रोशनी दिखा दे। सकाश पावरफुल चीज होती है। सकाश होता सूक्ष्म है, लेकिन उसका असर स्थूल में दिख जाता है, इतनी पावरफुल चीज होती है सकाश। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि इतना अनादि स्वरूप अपना और किसी और का क्लियर है कि आपको उस आत्मा से ज्यादा, उसके पार्ट से ज्यादा अब वो आत्मा अनुभव हो रही है, और ये होना बड़ा मुश्किल होता है। आज बाबा ने मुरली में बोला है अनादि स्वरूप से देखना, तब ये टॉपिक फिर से निकल के आएगा और हम समझेंगे कि सकाश और पालना के अंतर में क्या मुख्य बिंदु है। बाकी हम कहेंगे कि सकाश मोस्टली अमृत वेले, नुमाशाम, या बीच बीच में आप अगर कभी पावरफुल स्टेज में जाते हो तभी आप किसी को दे सकते हो। एक्चुअली दे नहीं सकते, वो अपने आप मिलता है। पालना, हाँ, आप वो कई मामलों में दे सकते हो, आपका कंट्रोल होता है, और पालना भी आपसे ऑटोमेटिक हो रही है पूरे दिन में आप जो कर रहे हो उसके द्वारा। जो सकाश दे सकते हैं वास्तव में वही सतो प्रधान पालना दे सकते हैं। जो सकाश नहीं दे सकते वो सतो पालना भी दे पाए, ये थोड़ा हैवी पड़ेगा उनको। बाकी मोस्टली जो अमृत वेले शक्तिशाली स्टेज में नहीं है वो पूरे दिन पालना भी रजो या तमो ही देंगे। वो विनाश के निमित्त ज्यादा बनेंगी आत्माएं बजाय की स्थापना के। तो पूर्वज के साथ पूज्य भी हो, इतना मतलब हमको इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि जैसे एक प्रोग्राम होता है ना बाबा मिलन का, आप क्या समझते हो, आपको निश्चय है कि अमृत वेले बाबा मिलने आते हैं? आपको तो है, नो डाउट, पर कॉमन सबसे पूछ रहे हैं कि क्या निश्चय है सच में कि अमृत वेले भगवान मिलने आता है? अभी अगर हम आपके घर पे घूमने आए तो आप ज्यादा गंभीर होगे या अमृत वेले आप ज्यादा गंभीर होते हो? या कोई रिश्तेदार अभी आपके घर पे घूमने आ रहा हो, आपको पता चल जाए, तो आप ज्यादा गंभीर होगे या अमृत वेले ज्यादा गंभीर होते हो? दैट मीन्स निश्चय नहीं है कि अमृत वेले भगवान मिलने आता है, क्योंकि निश्चय का मतलब प्रत्यक्ष में उसका प्रभाव होता है। बाबा मुझसे मिलने, बाबा, भगवान, भगवान जी, मतलब ये है कि भगवान अगर कोई बड़ा आदमी होगा तो उसके लिए तुम कितना वो करती हो, लेकिन भगवान अंदर में बैठे ना इस चीज की भी चेकिंग चाहिए होती है, जिनको हम समझते हैं ना कि हाँ मुझे तो इसमें निश्चय है, मुझे तो इसमें निश्चय है। आप जब चेक करने पे आएंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी चीजों में संशय है, अभी तक निश्चय नहीं है, क्योंकि निश्चय की निशानी नशा और दिखाई देता है। तो अगर कोई संबंधी घूमने आएगा तो मेरा निश्चय देखो आएगा, तो जहां से वो एंट्री करेगा से लेके जहां तक वो बैठेगा तक हम एकदम मेंटेन करेंगे, एकदम फास्ट। नींद में भी उठे हैं और गेट खोलने जाना है तो भी थोड़ा पहले मेकअप करेंगे, एकदम टिप टॉप होंगे, फिर जाएंगे गेट खोलेंगे। आने से पहले बाबू क्या करते हैं ना, पहले से ही तैयार, ये भी नहीं कि आएगा तो हम करेंगे, पहले से इंतजार है। तो इस चीज की चेकिंग करना कि क्या अमृत वेले मुझे निश्चय है कि बाबा मुझसे मिलने आता है। माया ने वो निश्चय गायब कर रखा है, तो निश्चय के साथ बैठिए, और लिटरली रात के समय से ही आपको वो अमृत वेले की एक चिंता कि सुबह बाबा मिलने आएगा, या फिर अभी तो समय प्रमाण ये मिलने आएगा भी नहीं, अमृत वेले बाबा से मिलने जाना है, मिलने जाना है। हाँ, और पहले से जाना पड़ता है, तो आपकी वो तैयारी पहले से होनी चाहिए।
जैसे मधुबन में भी आप सब जब जाते हैं या यहाँ पर भी जब बाबा मिलन होता है तो क्लास में क्या करते हैं, 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, अरे आज है, अरे विशेष अभ्यास करना, अरे ये गीत तैयार करके लाना, ये गीत गाएंगे, ड्रेस पहनना, बेस्ट, कितना वो उमंग जगाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से हर चीज से। तो वो उमंग आपको हर रोज जगाना कि बाबा से मिलन, बाबा से मिलन, बाबा मिलन। और अभी वही बाबा मिलन है, वही बाप दादा मिलन है। अभी कोई वो नहीं है कि इस डेट को या उस डेट को, जिस 31 दिसंबर 2017 के बाद से हर अमृत वेला बाप दादा मिलन ही है, हर अमृत वेला। उसका उतनी ही वैल्यू हो गई है जितनी आप साकार में मधुबन जाते थे और दादी के तन में बाबा का आना होता था, उतनी ही वैल्यू, और उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियों या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। थोड़ा बारीकी से अगर हम समझें, ये थोड़ा खिंच तो रहा है टॉपिक, बट ये पूर्वज टॉपिक ही ऐसा है। अन्य टाल टालियों व पत्तों को, जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल लें तो प्रधानमंत्री हैं मोदी, तो ये क्या है, एक मुख्य टाली। 140 या 145 जितनी भी अभी पॉपुलेशन है उसकी एक मुख्य टाली, क्योंकि उनके डिसीजन अभी इन सब आत्माओं के स्थूल जीवन को प्रभावित कर देंगे। तो एक मुख्य टाली हुई। अब मैं जड़ में हूं, क्या मुझ जड़ में बैठी हुई आत्मा को ये शोभा देगा कि मुझसे 84 जन्म दूर एक टाली है जो मोटी है और जिससे बहुत सारे पत्ते जुड़े हुए हैं, उसके बारे में मैं ऐसे डिस्कस, मोदी जी तो अच्छे हैं, मोदी जी तो बढ़िया हैं, क्या ये मुझे शोभा देगा कि मैं एक मुझसे इतनी दूर टाली के ऊपर प्रभावित हो जाऊं, उसके बारे में मैं चिंतन करूं, उसके बारे में मैं चर्चाएं करूं? क्या ऐसी आत्मा को आप पूर्वज कहोगे? दादी जी थी, दादी प्रकाश मणि, पॉलिटिशियंस मिलने आते थे। आप उन फोटोज में और दादी के बिहेवियर में देखेंगे कि दादी उनको रिगार्ड दे रही है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं है। आज के टाइम में भी कई सीनियर्स राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबसे मिलने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो असर देखने में आता है कि प्रभावित हैं। दादियों की रॉयल्टी, हमको दादी ऑलराउंडर का याद आता है। उनको आशा दीदी ने जाके बोला, दीदी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं पांडव भवन दिल्ली में। दादी ने कहा हाँ तो दीदी ने बोला फिर से, दीदी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ तो प्रेसिडेंट थोड़े ना है। बाद में आगे जाके दीदी को रियलाइज हुआ कि अरे हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, हमको ये क्यों होना चाहिए इतना। उनको रिगार्ड देना है क्योंकि ड्रामा की अभी वो एक मुख्य टाली है, लेकिन अल्पकाल के लिए। उनके भावुक नहीं, बहुत एक्यूरेट शब्द बोला है कि उनके प्रति भावुक और उनकी पावर से प्रभावित नहीं होना है। आज के टाइम के प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, जैसे अमेरिका में है एलन मस्क हैं, बिलियनियर्स हैं अमेरिका के, अंबानी हैं, है ना, ऐसे अनेक अनेक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। ब्राह्मण आत्माओं की मर्यादा उनको अलाउ नहीं करती है कि वो उनसे प्रभावित हों। ड्रामा में उनका पार्ट है वैसा करने का, इसलिए वो अमीर, इतने बुद्धिमान और ये उनको है। लेकिन सबसे ऊंचा टाइटल किसका है? हम ब्राह्मणों का, परमात्मा पालना में पलने वाले। इस सृष्टि की सबसे बुद्धिमान आत्मा कलयुग की कही जाती है आइंस्टाइन, कि बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक थे वो, है ना, बहुत महान माने जाते हैं।
त्रेता युग की सबसे लास्ट 33 करोड़वीं आत्मा के सामने भी उस आत्मा की वैल्यू कुछ नहीं है। इतना क्लियर हमको होना चाहिए, क्योंकि वो वैज्ञानिक परमात्मा संतान नहीं है, परमात्मा संतान। हमको हमारे पूर्वज, अगर हम पूर्वज हैं और अपने को चाहते हो पूर्वज रूप में देखना, तो अपने अंदर ये पाएंगे कि हमारे अंदर प्रभावित होने की रग है। कोई समझदार रिश्तेदार है, उससे हम प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं, कि अरे इन्होंने इतनी नौकरी करके इतने मकान बना लिए, इतनी, अरे इनका तो भाई, हम हो जाते हैं प्रभावित। इन्होंने तो अपने बच्चे पढ़ा के योग्य बना लिए, दोनों की सरकारी नौकरी है, प्रभावित। आपको पता भी नहीं चलता है, सूक्ष्म रूप में हम प्रभावित होते हैं, और सूक्ष्म भी नहीं, स्थूल में हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बोल चाल में अंतर आ जाता है, कोई बड़े उससे बात करने में अंतर आ जाता है। एक है जी, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी होगी पालना करने, भाई साहब आपने तो बहुत संघर्ष किया है, वरना आजकल के टाइम ये एक भाषा बता देती है कि सामने वाला फिर गया, और परमात्मा संतानों को ये शोभता नहीं है। अल्पज्ञ आत्माओं पर प्रभावित होना सर्वज्ञ आत्माओं का सर्वेश्वर बाप दादा के प्रति डिसरिगार्ड है। अभी ना तो आत्मा को खुद की वैल्यू पता कि आखिर में है, और ना बाबा जी का, और हम तो ये पूर्वज होने की एक बहुत पहली मर्यादा, कि पूर्वज प्रभावित नहीं होते। दूसरा, पूर्वज कभी भी मांगेगा नहीं, मनसा में भी नहीं। उसके लिए क्या डेफिनेशन रहेगी मांगने से? क्योंकि पूर्वज माना दाता, दाताओं का भी दाता। पूर्वज माना जो भगवान के लिए भी कुछ करने में सक्षम है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो भगवान के लिए भी कुछ कर सकता है। पूर्वज बड़ी चीज है। सारे वृक्ष की आत्माओं की, आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं, उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो, नहीं करते हैं। करनी चाहिए, लेकिन करते हैं ऐसा नहीं समझ सकते। अभी शक्तियों द्वारा पालने का मतलब है शक्तिशाली संकल्पों द्वारा पालना। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। ब्रह्मा बाप 24 घंटे में बच्चों को कभी भी देखे, किस नजर से देखेगा? वारिस, शिव बाबा के वारिस, मेरे बच्चे। हम अज्ञान में भी जा रहे हैं, ड्रामा में उतरते हैं, सब्जी ले रहे हो, कहीं कुछ और कर रहे हो, क्या इतना होश रहता है अंदर? नहीं, हम नॉर्मल हो जाते हैं। हम उस समय ये भूल जाते हैं कि हम पूर्वज हैं। क्या मम्मा पापा को या दादियों को ये भूलता होगा? बाबा के अनेक एग्जाम्पल आते हैं कि एक बहन, माता बार बार मानती नहीं थी, लड़ने का संस्कार था। एक दूसरी टीचर बहन बार बार बाबा से उसकी शिकायत करती थी, बाबा उसको समझाते थे, वो फिर नहीं मानती थी, फिर शिकायत होती थी। फिर जब चौथी पांचवी बार वो बहन बाबा के पास पहुंची कि बाबा वो फिर नहीं मान रही, बाबा ने नेक्स्ट लाइन बोली कि बच्ची, दासियां चाहिए सतयुग में? हाँ बाबा। कितनी चाहिए? बताया होगा कुछ, उनमें से एक ये है पूर्वज। ये नहीं कि दूसरों को दासियों के रूप में देखना, नहीं, उनके पार्ट को स्वीकार कर लेना, लेकिन अपनी स्टेज को किसी भी कीमत पे गिरने नहीं देना। अब अगर वो आत्मा जो बार बार तंग कर रही थी, वो सामने आ जाए बाबा के, बाबा मैं दासी बनूंगी? नहीं, वो केवल उसके लिए कहा है बाबा ने कि उनमें से एक ये है, ताकि वो उसके पार्ट को स्वीकार कर ले।
बाबा की नजर में वो परेशान करने का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी दासी नहीं है, उनको समझाने के लिए। हाँ, और हो सकता है समटाइम्स, पता है क्या होता है, हमारे आसपास की कोई आत्मा केवल इसलिए उपद्रवी होती है क्योंकि हमारे अंदर का कुछ ऐसा कीड़ा है जो खत्म होना है। और कई बार होता है कि जहां हमारे अंदर वो खत्म होता है, संग वाली आत्मा ऑटोमेटिक एकदम ऐसे उसका पार्ट चेंज हो जाता है, एक सेकंड में उसका पार्ट बदल जाता है, क्योंकि मेरे अंदर जो था वो खत्म हो गया। बाबा ने ये कहा कि जैसे तुम्हारे उसके लिए सामने वाली आत्मा ना भी करना चाहिए, तुम्हारे साथ वो ऐसा तो भी करेगी, व्यवहार करेगी, भले वो करना चाहिए ना चाहते हुए भी। हाँ, सो ये समझना है, गहराई है। आज की मुरली बस खत्म हो पाए कैसे भी कहेंगे। सारे वृक्ष की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण, अट्रैक्शन है, तो क्या पूर्वजों का किसी की तरफ अट्रैक्शन होगा? आप पूर्वज आत्माएं, उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि जड़ पत्ती के ऊपर प्रभावित हो जाए, जबकि पत्ती टिकी हुई जड़ की वजह से। आप पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा पालना करते वाले हो। आजकल देखते हो सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। तेल डालो कानों में, आवाज सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे सृष्टि में देखो, देखिए जैसे अमृत वेले, इस बात का तो निश्चय हो ना हो फर्क नहीं पड़ता कि बाबा आपको देखता है। ये तो जानते हो ना कि बाबा अमृत वेले आपको देखता ही है, चाहे आप उसे देखो या ना देखो। बाबा अपनी तरफ का पार्ट 100%, अपनी तरफ का 50% या कहें 51%, बाबा 100% निभाता है। मेरा 49%, मैं 1% भी ठीक से नहीं निभा पाती हूँ कई बार। तो अब कोई, आप मार्केट गए, कोई शराब की दुकान पे भीड़ लगी हुई है, आप पूर्वज ने उनको देखा, आप एकदम ऐसे मुंह खोल के खर्राटे लेके सो रहे हो, 4:10 हो रहे हैं, बाबा आपको किस नजर से देखेगा? क्या बाबा की नजर कोई श्राप देने वाली या क्रोध की होगी, या तब भी वो जितना स्नेह करता उतने ही स्नेह की दृष्टि से देखेगा? अब आप अपनी स्टेज चेक करो, जैसे सुबह आपको नहीं पता होता लेकिन बाबा देख रहा होता है, अभी उन शराबियों को नहीं पता है लेकिन आप तो जानते हो, आप उन्हें किस नजर से देख रहे हो? क्या ऐसा इमर्ज रहता है उस समय, या उस समय हम थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं? कोई नाली साफ करने वाले दिखे, कचरा उठाने वाले दिखे, कोई मुस्लिम पार्ट दिख जाए तो आहा, बस सीधे ही अंदर से कटुए मुल्ले हैं, बहुत डिसरिगार्ड भरे। आप पूर्वज शब्द के, हम पूर्वज शब्द को कलंकित न करें। हम क्यों पूर्वज पे इतना जा रहे हैं? क्योंकि हमको शोभा नहीं देता। हम पूर्वज ही नहीं कहलाएंगे अगर हम ऐसे हैं तो। बौद्ध लोगों से कोई दिक्कत है हमको? नो। जैनियों से?
क्रिश्चियन से, मुसलमानों से? बहुत डीप हर्ट में भरी हुई है, हार्ट में भरी हुई है डिसरिगार्ड हमारे। वो निकल के आती है, पता भी नहीं चलता हमको। और सीधे ये नहीं कि संकल्पों में, वो भावनाओं से निकलती है। ये डेंजरस चीज है कि हमारी फीलिंग्स में उनके लिए डिसरिगार्ड है। तो यानी मैं ऐसी जड़ हूं जो पत्तियों में पक्षपात करती है। जो पक्षपात करे वो पातशाह की संतान है। मम्मा को ये शब्द बहुत पसंद है, पातशाह। यूनिक है, जो मम्मा की ही वर्णावली में आपको ये मिलेगा, सच्चा सच्चा पातशाह। बाप दादा ने देखा, नीचे आ जाइए, लास्ट पैराग्राफ इस पेज का। बाप दादा ने देखा। अज्ञान, भले सामने वाले को नहीं पता है किसके सामने कौन खड़ा है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैं कौन हूं और मेरे सामने कौन खड़ा है। जैसे बाबा कह रहा है कि बच्ची देख, तेरे सम्मुख आए कौन पधारा है। ये फीलिंग हमको अंदर होनी चाहिए। हम देखो तुम्हारे सम्मुख आए कौन पधारा है। इतना ऊंचा नशा, इतना ऊंचा नशा। सामने से शायद हम हाथ जोड़ रहे हो, पार्ट ऐसा हो, लेकिन अंदर नशा कैसा। देख, तेरे सम्मुख आए कौन पधारा है। ईश पुत्र तेरे सम्मुख खड़ा है, तुम्हारा पूर्वज। बाप दादा ने देखा कि बच्चे चाहते हैं, बाबा की दृष्टि से देखते हैं सबको, कि हम भी अभी अपने राज्य में चलें, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहते हैं। पूर्वज की स्टेज आपको अंतिम समय के कर्तव्यों से फ्री कर देती है। आपको मम्मा जैसी फ्रीडम। बाप दादा ज्यादा फ्री है या मम्मा ज्यादा फ्री है? क्या लगता है आपको? ब्रह्मा बाबा ज्यादा बिजी रहते होंगे या मम्मा ज्यादा बिजी रहते? एक्चुअली बिजी होने की बात नहीं है, बंधन किसको ज्यादा है? दोनों ही कर्मातीत हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि कर्मातीत होने के बावजूद जो बच्चों के कर्तव्य अर्थ जो बंधन बचे हुए, किसको ज्यादा होंगे, बाबा को या मम्मा को? बाबा को ज्यादा है, क्योंकि मम्मा को एडवांस पार्टी संभालनी है। वो ऑलरेडी सेलेक्टेड बहुत हाई क्वालिटी के बच्चे हैं। बाबा को भीड़ और भीड़ संभालने हैं। डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन संबोधित करने के लिए कहना पड़ेगा। शुद्ध मोह ब्रह्मा का बच्चों में है, शुद्ध मोह। मम्मा का ऐसा नहीं है। मम्मा अगर बच्चों की पालना भी कर रही है तो इसलिए क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं मम्मा हूँ, तो मैं वो रोल प्ले करूंगी। बाप दादा, मैं खिला क्यों रही हूँ? क्योंकि बाबा ने कहा है। कल को जब आप ठीक हो जाओगी तो आप खुद खा लेना, मैं नहीं खिलाऊंगी। ये नहीं, नहीं नहीं मम्मा है ना, मैं खिलाऊंगी ना, बाबा ने कहा है तो कर रही हूँ। बाबा जब बच्चों को टोली खिला रहे हैं ना, तो एक्चुअली खिलाते थे। मम्मा जब खिला रही है ना, बाबा अपने को गायब कर रखा है, इसीलिए हाँ। जबकि बाबा क्या बोलते, बड़ा गड़बड़ वाला आंसर, ना बिसरो ना याद रहो। वो सीधे नहीं बोलेंगे, लेकिन मम्मा हाँ मैं भूल जाऊंगी। सो मम्मा क्लियर है इस मामले में। बाबा को बच्चों के प्रति शुद्ध मोह के बंधन हैं, और थैंक गॉड कि गॉड के बंधन हमसे हैं। वास्तव में हम ही थैंक गॉड कह सकते हैं, और कोई नहीं कह सकता। हम ही शुक्राना करते हैं वास्तव में। हाँ, ये समझ सकते हो ऐसे। तो आप क्यों मम्मा ने ऐसी स्टेज पाई, ये तो खैर अब समझा मम्मा ने ऐसी स्टेज क्यों पाई। क्योंकि जो कोई भी मेरे सम्मुख आ रहा है
उसको इस समय मुझसे जो मिलना चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही दिया, हमेशा जो वो कर सकते वो सब किया है। ज्यादा। वो भी हाँ, जो कर सकते थे उससे ज्यादा ही करके गए, तो एडवांस स्टेज बनी, इसलिए आज फ्रीडम है। आज अगर मेरे सामने कोई अज्ञानी आत्मा आती है और मैं उसको सूक्ष्म रूप से कुछ नहीं दे रहा हूं, एक भी, अगर आप दिन में 50-100 व्यक्तियों से भी मिले, और ये याद रखना कि जो जितना विश्व कल्याणकारी ड्रामा उसको उतने मौके देगा, और मौके आपको मिलेंगे, चाहे आप उसको सफल करो या विफल करो, मौके आपको मिलेंगे लोगों से मिलने के, पब्लिक में जाने के, कि लोग आपसे इंटरेक्ट करें, आपकी दृष्टि पड़े। घर में कैद करने का ड्रामा आपका नहीं चलेगा, आपका ड्रामा आपको धक्का देगा, बाहर निकलो, बाहर निकलो, भीड़ भीड़ में जाने का, मार्केट में जाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का ड्रामा आपको धकेलेगा। क्यों? जैसे बाप दादा जब मधुबन में आया तो ड्रामा ने बच्चों को धकेला कहाँ? मधुबन की तरफ। अब जब बाप दादा स्वयं नहीं आ सकते, हमको बाबा की जिम्मेवारी निभानी है, तो ड्रामा अब हमें धकेलेगा। जैसे बाबा कहते थे कि बूढ़ा बाप थोड़े ना गली गली में जाएगा, तो अब ड्रामा हमको सेट करेगा। हमसे आत्माएं अनेक अनेक कारणों से मिलने के निमित्त बनेंगी। पर्सनल भी अपने पार्ट में ही देखते हैं कि ऑफिस की एक जो लिमिटेड वो थी, वहां से निकाल के ड्रामा ने अब एक ऐसी जगह बिठा रखा है जहां शहर की पूरी भीड़ निकलेगी। तो ये रोल, अब इस किरदार को मैं सफल करूं या विफल करूं, ये मेरे, ये नहीं कि ड्रामा ने बिठा दिया है तो अरे हम तो सकाश नहीं। अगर वृत्ति नहीं है तो विफल होगा वो मौका, और उसका दंड मिलेगा, उसका दंड मिलेगा। जैसे किसी का पार्ट है निमित्त टीचर बनने का, तो ये नहीं कि वो टीचर सच में है, उसका पार्ट था तो उसको पोजीशन ड्रामा देगा, लेकिन पोजीशन को प्ले कर पाए या ना कर पाए ये उसकी अपनी योग्यता होगी। तो अगर दिन में हमारे संपर्क में, आपके संपर्क में, आप जॉब जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कारखाने जाते हैं, जहां भी है आपका समाज में उठना बैठना, अगर आपसे 50-100-10 जितने भी लोग मिले, क्या सबको शक्तिशाली सूक्ष्म रूप से एक सेकंड के लिए भी मैंने उस दृष्टि से देखा? और ये कंपलसरी है, सिर्फ कॉमन, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं नहीं, एक पावरफुल संकल्प जो आज बाबा मुरली में आगे जाके बोलेगा कि उनका ओरिजिनल संस्कार आपको अनुभव हो जाए, उनका अनादि स्वरूप आपको अनुभव हो जाए, मुझे अनुभव हो जाए कि अनादि आत्मा है। देह नहीं कह रही है कि ये आत्मा है, आत्मा ही देख रही है कि ये आत्मा है। ये नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा, रोज किसी दिन 10, किसी दिन 20, किसी दिन 50 आत्माएं तो संपर्क में आ रही हैं ना। और रोज आप मानते हैं इस बात को कि लगभग लगभग रोज कम से कम कई सारी नई नई आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं। आप रोड पे भी गए, साइकिल से निकले, बाइक से निकले, कितनी आत्माओं पे आपकी नजर, वो सब आपका क्या बन रहा है? बर्डन। लास्ट में जिन जिन को आपसे मिलना था और आपने नहीं दिया, रोज की 10, 20, 50, 100 इकट्ठी होके लाख करोड़ में गिनती बनेगी। और ये प्रैक्टिकल बात है, ये मन गढ़ंत बात नहीं है। वो सब खींचेंगे आपको, क्योंकि उनको आपको कुछ देना था और आपसे उनको मिला नहीं, और मिल आपसे ही सकता है, ये बंधन है कि उन्हें मिलेगा आपसे ही। हाँ। तो आप अपने लिए ही बोझ इकट्ठा कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि हाँ अंतिम समय में सजा मिलेगी और हम फ्री हो जाएंगे? नहीं, तुमसे ही मिलना है तो तुमसे ही मिलना है। मुझे तुम ही से कराना है तो मैं तुम ही से ही कराऊंगा। ये जो है ना बाबा का हमसे कराना, ये प्यार भी है और अंतिम समय में ये बहुत खतरनाक भी हो जाएगा कि तुमसे ही कराऊंगा, तुमसे ही कराऊंगा। हाँ, लास्ट में मम्मा के हाथ से अंगूर मिलने हैं तो फिर मम्मा का शरीर भले कैसा भी हो, मम्मा के हाथ से ही मिलेंगे। उस पार्ट को नो बाबा भी खुद प्ले नहीं कर सकते।
बाबा का हाथ नीचे रहेगा मम्मा के हाथ के, मम्मा का हाथ ही रहेगा, बिकॉज ड्रामा में है कि उनके ही थ्रू वो होना है। दादी गुलजार लास्ट में बेड पे हैं, केवल आंखें ही खुल पाती हैं, तो भी दादी के सामने आत्माएं आ रही हैं, पार्टी की पार्टी जा रही हैं, दृष्टि ले रही हैं बस, और उनको पालना मिल रही है उसी से। सोचो, बेड पे होने के बावजूद उस आत्मा ने सेवा का पार्ट बजाया है। आप बच जाएंगे। जब दादियों को ड्रामा ने लास्ट बेड की स्टेज पे भी नहीं फ्री किया है, हम बच जाएंगे। अगर नहीं देखा तो सूक्ष्म पाप बनता है। यस, तो 10, 20, 50, 100 ये रोज इकट्ठे हो रही है संख्या। आप मत बनाओ स्टेज। इसके इतने नुकसान हैं, इतने नुकसान हैं कि हम आपको क्या बताएं। धीरे धीरे रोज समझते जा रहे हैं। लास्ट में जैसे आप गए दादी से मिलने, तो दादी को करना है, उनका रोल है कि वो देखेंगी। डायमंड हॉल में जाके उनको नहीं देखना है क्योंकि पार्ट नहीं है, तो फिर जो भी उनकी ब्राह्मणी थी उनको कितना भी वो हिलाएं, दादी देखो ना, दादी देखो ना, नहीं, उनको नहीं मिलनी है। जिनको मिलनी है उनके लिए दादी अपने आप। बाबा फंस गए। हाँ, फंस गए, यू गॉट, फंस गए आप। वाट बेंदे बामड़ फातो, आप भी बोला करो, मास्टर ब्रह्मा बनो इस चीज में। फंस गए हो, करार हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। पता चला कि गुलाम वो नहीं। हाँ, मीठा ठग, ऐसे ही थोड़े ना नटवर बोलते हैं। बाबा ने सत्य की बात कह रहे कि सत्य हो जाए। तो बहुत सूक्ष्म गति है, बहुत सूक्ष्म गति है। अपनी जिम्मेवारी समझो, वरना माया तो गैर जिम्मेवार आपको डे बाय डे। ये क्लासेस चल ही इसलिए रही हैं, इसलिए ही इनकी नए ज्ञान के पॉइंट्स नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल अवज्ञाओं का अब स्वरूप क्या होगा, अंतिम समय की सेवाएं क्या होंगी, और आपके मार्क्स किस हिसाब से डिसाइड होंगे, ये सब आप समझ रहे हो। और ये बहुत वैल्यूएबल क्लासेस हैं जितनी भी अभी हुई हैं। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा है कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। आप समझ रहे हैं कि सारा समय कैसे आप सेवा में बिजी रह सकते हो। बाप दादा ने देखा इतने हद तक सूक्ष्म गति है कि आप अभी देह भान में हो, अपने नाम रूप में फंसे हुए हो, और आपके शरीर से होके हवा बही, ठीक, वो हवा भी अब कैसे वाइब्रेशंस लेके बहेगी, देह भान की ही हवा बनेगी। वो हवा अब जितनों को जाके छुएगी उन सब का भी क्या बढ़ने वाला है। और ब्राह्मण आत्मा का देहभान अज्ञानियों के देहभान से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उनके देहभान की मैक्सिमम लिमिट 63 जन्म की है, और 63 जन्म की भी नहीं है। शुरुआत में हर आत्मा अपनी सतो प्रधान स्टेज में उतरती है, 60, 59 ऐसे करके रहेगा उनका। हमारा देहभान बहुत पावरफुल होता है, हमारी सब चीज पावरफुल होती है, सतोगुण भी तो तमोगुण भी। शक्तिशाली माना शक्तिशाली, वो चाहे स्थापना करे या विनाश करे, वो सब पावरफुल ही करेगा। तो ब्राह्मण आत्माओं जैसा विनाश भी कोई नहीं कर सकता, और पालना और स्थापना भी कोई नहीं कर सकता। आपका होना ही सेवा है, बाबा दादियों से कह रहा है। उसकी गति अभी ज्यादा एक्यूरेट समझ में आ रही होगी कि कैसे महाभारत का प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर को लेके जा रहे हैं नर्क की तरफ, तो वहां से बहुत दुर्गंध आ रही है, बहुत आवाजें आ रही हैं, तो युधिष्ठिर कहता है कहाँ ले जा रहे हो, मुझे नहीं जाना है। और वो पलटता है और उसको आवाज आती है कि हे धर्मराज, यहाँ से ना जाइए, आपकी देह को छू करके जो हवा बह रही है, वो हवा हमें प्राण दे रही है, हमको जीवन दे रही है, आप यहाँ से मत जाओ। छोटा सा प्रसंग आता है कि कलयुगी आत्माओं को जिनको सजा मिल रही थी, एक धर्मराज यानी जो श्रीमत पर चला,
उसके शरीर से होके भी जो हवा बही, दृष्टि तो बहुत बड़ी चीज हो गई, बॉडी को टच करके सिर्फ हवा ने उनको रिलीव कर दिया। और ये कथा का महत्व है। तो आप सोचिए कि लास्ट में ये पार्ट चलना है, इतनी सूक्ष्म गति है आपके ब्राह्मण होने की। बाबा ने बड़ी जिम्मेवारी दे दी है, हमको याद रहेगा ये आपका। जिम्मेवारी तो है, ब्राह्मण आत्मा फ्री होती है, बात ठीक है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप लौकिक की जिम्मेवारियों से छूटते हो, लेकिन अलौकिक की कहीं गुना ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, ये भी है। लौकिक की नहीं छूट सी, लौकिक मुझे कटीले तारों की तरह जकड़ता जाएगा अगर मैंने अपनी अलौकिक नहीं संभाली है तो। मेरा लौकिक बेवजह बिगड़ जाएगा, बेवजह, अगर मैंने अलौकिक नहीं संभाला तो। अभी आपका लौकिक अगर बिगड़ रहा है, एक ही कारण है, और ये नहीं कहेंगे कि लौकिक बिगड़ रहा है, लौकिक के कारण अगर आपकी स्टेज बिगड़ रही है, ये कहना ज्यादा एक्यूरेट है। अगर लौकिक के कारण आपकी स्टेज बिगड़ रही है तो इसका कारण क्या? आप अलौकिक जिम्मेवारियां नहीं निभा रहे, सिंपल। जितना अलौकिक संभालोगे उतना लौकिक अपने आप बैलेंस होगा, और जितना लौकिक संभाला अलौकिक बिगाड़ के, तो ना इधर के रहोगे और उधर के भी नहीं रहोगे। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि सभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं कि कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक ही समय पर 3 सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करो, चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते, उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा हो रही है। होती है, साथ साथ कर सकते हैं। जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा देखो, एक तो है कि एक ही समय में 3 सेवाएं एक साथ करना। क्या कोई एक समय ऐसा हो सकता है जिस समय हम तीनों सेवाएं एक साथ कर रहे हैं? एक्चुअली मनसा सेवा डिफिकल्ट पड़ती है, मनसा वाचा उससे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ती है, मनसा वाचा कर्मणा मोस्ट डिफिकल्ट पड़ती है। मनसा सेवा के लिए आपको चाहिए अगर सतो प्रधान स्टेज, आपकी सतो प्रधान स्टेज चाहिए, तो मनसा प्लस वाचा के लिए आपकी चाहिए अव्यक्त स्टेज। मनसा वाचा कर्मणा कंबाइंड तो अनादि स्वरूप चाहिए, सीधे बीज रूप स्टेज। और कर्मणा में चाहिए, मोस्ट डिफिकल्ट बात ये है, कर्मणा में आपको वैसा नशा चाहिए जैसी मम्मा की स्टेज थी। कैसे? आप उस समय वास्तव में अनादि स्वरूप में नहीं होते हो जब कर्म में, लेकिन आपको हमेशा वो खींच रहा होता है, आपका संपूर्ण स्वरूप चाहे आपका अनादि स्वरूप। आपको अब वो स्टेज इतनी प्यारी लगने लग जाती है कि वो अब करना नहीं होता, आपको हुड़क लगती है कि मैं यहाँ क्यों आ गया, जल्दी ये सेवा फिनिश हो और मैं जाऊं। जो मम्मा का था ना कि जितनी देर सेवा होती है उतनी देर, बिल्कुल शिव बाबा जैसे कि जितनी देर मुरली चलानी है केवल उतनी देर। इस चीज में माँ बाप समान है, शिव बाप समान है।
पहला नंबर सेवा, निमित्त भाव। दूसरा निर्माण भाव। तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में है। अनादि भाव, सतो प्रधान भावना, अव्यक्त भावना और सतो प्रधान स्वभाव, ये सीरियल बनता है। अनादि भाव, अव्यक्त भावना और सतो प्रधान स्वभाव। आपकी अगर अनादि भाव है तो आपकी अव्यक्त भावना अपने आप बन जाएगी और उसके रिजल्ट में सतो प्रधान स्वभाव अपने आप होगा। आपको नेचर अच्छा करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही आपका नेचर दिव्य हो जाता है। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। सतो प्रधान स्वभाव, अनादि भाव क्या होते हैं? जब आत्मा को हर फीलिंग के पीछे पता है कि मैं अनादि हूं, मैं अलग हूं। जब आत्मा अपनी सबसे सूक्ष्म हलचल को भी आत्मिक स्वरूप से देखना सीख जाती है, जब आत्मा इतनी पीछे आ गई है कि अब उससे पीछे कुछ नहीं है। वरना क्या है कि अभी तो आप ये फीलिंग, संकल्प भी कर रहे हो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो बुद्धि चित्र बना रही है ज्योति बिंदु, तो पीछे तो देह भान है ना, मन काम कर रहा है। ये संकल्प करने वाली मैं आत्मा और मुझ आत्मा को इस संकल्प की कोई जरूरत नहीं। ये संकल्प तो केवल एक इशारा है मन के लिए। मुझे तो अभी आप अगर बैठते हो अनादि स्वरूप मैं आत्मा, तो आप कहीं ना कहीं आधारित होते हो कि बिना अनादि स्वरूप बोले मैं टिक नहीं पाऊंगा। लेकिन अनादि भाव माना जब आपको उस बोलने की भी जरूरत नहीं है या आ भी रहा है तो आपको पता है कि ये संकल्प मेरे लिए नहीं, मन के लिए है कि करना क्या है, मुझे तो किसी संकल्प की भी जरूरत नहीं। ये होता है अनादि, क्योंकि अनादि काल में, अनादि घर में आपको किसी चीज की जरूरत है। जब आत्मा इतनी पीछे हो गई है कि बाकी सब उसके आगे है, तो ये होता है अनादि स्वरूप कि अब मुझसे पीछे कुछ नहीं है, मैं ही सबसे पीछे हूँ। सब चीजों की रचयिता कौन? मैं। सारे संकल्पों की, सारे भावनाओं की रचयिता मैं, मास्टर क्रिएटर। अनादि स्वरूप की स्टेज ही मास्टर क्रिएटर की स्टेज है, जिसमें आत्मा ने रचा कुछ नहीं है लेकिन रचना सारी उसी की है। हाँ, असोचता भोक्ता करता की स्टेज, हर चीज के पीछे बैकग्राउंड से। शिव अनादि है तो शिव के बच्चे भी अनादि हैं। हाँ, ना कोई शिव के पूर्व था ना कोई शिव के बाद है, यही होता है अनादि। तो अनादि भाव, हर संकल्प के पीछे मैं हूं ही, बैकग्राउंड में हूं। मुझसे आगे है सब कुछ, मुझसे पीछे अब कुछ भी नहीं है जो मुझसे छुपे। अच्छा, अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक नहीं आ सकते, क्योंकि निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट और बाप नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट है। तो सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, कि हर एक को अपने को, चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे। ये एक डिफरेंट टॉपिक जा रहा है कि साथी संतुष्ट रहे। क्या समझे आप इससे कि साथी संतुष्ट रहे? साथी कौन है ये क्लियर हो जाएगा तो साथी सदा संतुष्ट रहना मुश्किल नहीं है। अगर है, हाँ, वो एक रीति से, मन बुद्धि संस्कार साथी नहीं है आत्मा। मन बुद्धि संस्कार सहयोगी नौकर हैं,
ऐसे कह सकते हैं। साथी माना एक अलग चेतना। कोई ये मोस्टली आत्मा जब इसको पढ़ेंगी कि साथी संतुष्ट रहें, तो उनको आएगा कि जो सेवा में मेरे साथ है वो मुझसे खुश रहें। और इसका मूल भाव आप पकड़ लो कि साथी मेरा सदा का साथी, बाबा मुझसे खुश रहे। बाबा कब खुश रहेगा? जब बच्चा, बाबा देखेगा कि बच्चा कर्म योगी है, तो साथी संतुष्ट रहेगा। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं, चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई का साथ सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं। अब बाबा ने जैसी कहा होगा आत्मा के रूप में देखो, तो आत्माओं के अंदर से आया होगा, हाँ बाबा हम तो आत्मा रूप में ही देखते हैं। तो फिर बाबा ने उसको क्लियर किया है, आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा रूप में देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो। मेरे लिए आत्मा एज मजबूरी, ज्ञान मजबूरी में लगाया जा रहा है तो वो रॉन्ग है। अरे ड्रामा है ना, क्योंकि दुख का सीन सामने आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रामा लगाना पड़ा या ड्रामा लगाया? क्या समझते हो? जैसे जब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये कहावत है ना, और जिसके सब हो उसका भगवान हो। तो यानी भगवान एज ए मजबूरी मेरा नहीं है, एज ए मर्जी मेरा है। जब कोई भी चीज मजबूरी या आदतन या रीति रिवाज के तहत करनी पड़े तो वो ठीक नहीं रहती। जैसे शादी तो करनी नहीं है सबको, तो क्या हाल है आज समाज का विवाह के बाद? कोई भी चीज बिना बुद्धि बिना जरूरत के सीधे आदतन आप करना शुरू कर दोगे, वो खतरनाक होगी, आत्मा के लिए नुकसान पहुंचाएगी उसको। तो जो बाबा ने कहा कि आत्मा के अनादि संस्कार, कोई आत्मा नेगेटिव पार्ट प्ले कर दे, आत्मा है आत्मा है, ये मजबूरी का ज्ञान लगाया है आपने, ये कोई दिल से नहीं आया है आपकी आत्मा है, लेकिन मजबूरी में कि आग लग जाए तो आग बुझाने वाला डालना पड़ता है ना, वो फायर एक्सटिंग्विशर, लाल लाल सिलेंडर जो रहते हैं आग बुझाने के लिए, ये वो चीज हो गई कि अरे आत्मा है, खुशी से नेचुरल, अरे ये आत्मा है। इसका ये तमो प्रधान एक्ट बिल्कुल अलग है और ये आत्मा बिल्कुल अलग है। एक अभी प्रधानमंत्री वीडियो डाल दें अपना कि गरीबों के साथ जमीन पे बैठ के वो खाना खा रहे हैं, तो क्या आप उनको गरीब की नजर से देखते हो, या आपको पता रहता है कि अरे नहीं प्रधानमंत्री? क्योंकि ओरिजिनल पार्ट में क्या है, नहीं समझोगे ना। क्यों? प्राइम मिनिस्टर, अनादि स्वरूप की फीलिंग वैसी होनी चाहिए। और सच कह रहे हैं, मुश्किल है। हम नहीं कहेंगे कि अरे मासी का घर है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, और संभव संभव होने का योग है। असंभव इसलिए लगता है क्योंकि करने की इच्छा कि मुझे ये करना है, एज ए वर्क हम इसको नहीं लेते हैं, एज ए एम हम इसको नहीं लेते हैं कि मुझे ये करना ही है। ये तो हमारा मतलब परमानेंट बात है, नेचुरल। तो कोई आत्मा भले एक्ट कैसा भी करे, मुझे याद रहे कि ये एक्ट अलग है और एक्टर अलग है, एक्टिंग अलग है। या मिक्स संस्कार से देखते हो या ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो?
आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो। माना कोई से संपर्क में हुआ ही तब जब पहले उसका अनादि स्वरूप दिख गया। और विशेष कहेंगे अनादि स्वरूप आप यूज ही तब कर सकते हो जब किसी को देखते ही सबसे पहले वो इमर्ज हो जाए। आप किसी के तमो प्रधान स्वरूप को देखने के बाद उस पे अनादि स्वरूप नहीं लगा सकते। वो पहले ही लगेगा क्योंकि अनादि माना ही जो सबसे पहले है। और सबसे मुश्किल सतो हमें याद नहीं आता है सबसे पहले, और अनादि लगाना है, तो अपनी स्टेज कितनी ऊंची हमको चाहिए। वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो भी कभी कभी बातें हो जाती हैं वह नहीं होंगी। वैसे तो 7 गुण हैं अगर ऑफिशियल आंसर देना चाहें तो, और रियल आंसर देना चाहें तो असोचता, अभोक्ता, अकर्ता, साइलेंस के संस्कार, देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, करते हुए अकर्ता, सोचते हुए असोचता, ये। और विशेष कहें ना कि आत्मा के संस्कार क्या हैं, न्यारी है। आत्मा ड्रामा से न्यारी है। आपको ये भी कि आत्मा सोचता भोगता नहीं, ये आत्मा अलग है और इसका पार्ट अलग है, यही अनादि स्वरूप हो गया उस आत्मा के लिए। ये शिव बाबा का बच्चा परम धाम निवासी, इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो कि उसका पार्ट धुंधला हो जाए, उसकी छवि मेरे अंदर से मिट जाए। दूसरे आत्माओं के तमो प्रधान पार्ट को पकड़ रहे हैं अगर हम, तो यानी मेरे अंदर अभी तमो प्रधानता बाकी है। तभी आप दूसरों के अंदर की तमो प्रधानता को पकड़ सकते हो, जबकि आपके अंदर तमो प्रधानता हो। चुंबक, आप दूसरे की किसी चीज से प्रभावित तभी हो रहे हो जब वो आपके अंदर भी है। बाबा के अंदर केवल ज्ञान के संस्कार हैं, तो वो पार्ट भी कैसा बजाते हैं, ज्ञान सागर होने का। मेरे अंदर अगर तमोगुण के संस्कार बाकी हैं तो दूसरों का तमो प्रधान पार्ट भी मुझे कैप्चर होगा, और अगर मुझे दूसरों की तमो प्रधानता ज्यादा दिखती है तो मेरे अंदर तमोगुण ज्यादा है। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आता है, दूरी पड़ जाती है, संपूर्ण स्थिति नहीं हो पाती, तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो। यह जो संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है। यह परिवार बार बार नहीं मिलता। ये परिवार लोग आए तो अलग बात है, उसके बाद भी टाइम मिलता है। कल्प में एक ही बार ये ईश्वरीय परिवार मिला है, वायुमंडल। जिस दिन आप अपने लौकिक स्थान पर अलौकिक वातावरण बनाने में सक्षम हो गए, जिस दिन आप अपने बेड पर लगातार 8-10 दिन भी सो लिए ना इस वृत्ति में कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी, आप 11वें दिन जब सोओगे ना, आपको न्यारा होना नहीं पड़ेगा, वो वाइब्रेशन आपको न्यारा कर देंगे। ये सब आपके वायुमंडल के ऊपर है कि आपने अपने वायुमंडल, आप अपने लिए जगह जगह कांटे बिछा रहे हो या फूल, ये अपने आप देख सकते हो कि पानी पीते टाइम, या देखो आप डेली बर्तन साफ करते हो तो एक ही जगह खड़े होकर करते हो, है ना। प्रेस करने की जगह सेम फिक्स है, झाड़ू लगाने की जगह घर घर में पूरी हैं। आप हर वो एक्ट करते टाइम किस वृत्ति में रह रहे हो, जैसे पर्सनल अनुभव से जानते हैं अनेकों आत्माओं के संपर्क से,
कि जब कोई भी ऐसा काम होता है जिसमें दिमाग का यूज नहीं होगा तो आत्मा सबसे ज्यादा व्यर्थ संकल्प में जाती है। जैसे बर्तन मांजना है, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा, हाथ अपने आप चलते जाते हैं, वहां खड़े होके सबसे ज्यादा व्यर्थ संकल्प होते हैं। अब वो एक कुचक्र बनाता है कि अगली बार भी जब आप वहां खड़े होगे अपने आप ट्रिगर हो जाएंगे आपके व्यर्थ संकल्प अपने आप। आप बाथरूम में बैठ के कपड़े धोते हो और उस टाइम आपके व्यर्थ चलते हैं तो वहां का वायुमंडल वैसा ही है, तो वो आपको कुचक्र में डालेगा और आपसे और डिससर्विस कराएगा। फिर अगले दिन और उसको तोड़ना। जो जगह जगह नर्क मैंने बनाए हैं उन जगह जगह नर्क को संगम युग बनाना, स्वर्ग नहीं संगम युग बनाना। हाँ, कोने कोने में जगह जगह हमने कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, हर जगह थोड़ा 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 थोड़ा। और ब्राह्मण आत्मा का कूड़ा है वो, सुनार का कूड़ा। तो यहाँ क्यों आपको दिल करती है कि पढ़ लें या ये कर लें? वातावरण ऐसा है। और आप ही नहीं बनाया है, ऐसा नहीं कि संगठन का एक अपना है। जैसे आप सब जहां बैठे हो लगभग रोज उसी जगह बैठते हो, अनकहे रूप से सीट फिक्स है कि ये यहाँ ही बैठेगा। आपकी स्टेज आप पे, क्योंकि उस जगह बैठ के आपने वो किया है, प्रभाव है इसका। बाबा का कमरा ही क्यों बनाया जाता है, क्यों ये हिदायत है कि कमरा अलग बनाओ, ताकि उस जगह बैठ के केवल एक ही चीज हो, सो दैट किसी दिन आपकी स्टेज नीचे भी है तो भी वहां के आपके खुद के ही संकल्प सेविंग्स के रूप से आपकी मदद कर दें। आप इस जगह को उखाड़ के ले जाओ तो वाइब्रेशन साथ चले जाएंगे। जब ऑफिस जाते हैं ना भाई तो सिलेंडर और चूल्हा साथ लेके थोड़े ना जाते हैं, लंच पैक करके साथ ले जाते हैं। ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक ही बार ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन परिवार की विशेषता में हम इतना ही कहेंगे कि इस ब्राह्मण परिवार की वैल्यू इतनी करना, जो पहले भी कहा था कि लौकिक जब तक बैलेंस कर सकते हो करो, लेकिन जब बारी आए लौकिक और अलौकिक में किसी को चुनने की, अगर आपका वहां कर्तव्य बनता है वाकई में करने का कि हाँ आपको निभाना है तो भले लौकिक का निभाओ, लेकिन जब अति हो जाए तो हमेशा किसको चूज करना है ओवर अलौकिक, हमेशा अलौकिक। ये कई बार पहले भी कहा था, ये बार बार आपके साथ होगा, सबके ही साथ, कि लौकिक परिवार ब्राह्मण परिवार से आपकी बिगड़ेगी किसी ना किसी कारण से। कुछ फंक होंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ अनबन होगी, कुछ तो होगा, और उस समय अचानक लौकिक परिवार में कोई मेरी पीठ थपथपाएगा, और ना इधर किसी ने जानबूझ के किया होगा ना उधर, सब कुछ ड्रामा करेगा, माया करेगी, बहन भाई मिलके। इधर से फटकार और उधर से प्यार, ये होगा और ये खतरनाक है। हाँ, उस समय ये ज्ञान आपके साथ रहे इसकी दुआ करते हैं, क्योंकि उस समय विस्मृति होगी इसकी, लेकिन पहले से बता रहे हैं कि ये होगा, कि इधर से बिगड़ेगी और उधर प्यार करेंगे, ये होगा। ऐसे समय में सावधान रहना, चाहे मारो चाहे पीटो, दर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अगर आप महल में नहीं जा पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कीचड़ में डूब जाएं, सड़क के किनारे बैठ जाओ, नाली में मत कूदो, बस। ब्राह्मण परिवार से उस समय अनबन है तो थोड़ा रुको, स्टेज चेक करो, ड्रामा ऐसा कोई भी सीन आने में सबसे पहले तो यही चेकिंग करो कि ड्रामा ऐसा
क्यों कर रहा, इन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया ना। ड्रामा ऐसा सीन क्यों ला रहा है, क्या है मेरे अंदर ऐसा जो ड्रामा ये लाया, ये चेकिंग चाहिए हर एक को। तब वहां से आपको सही तरीका टच होता है कि अब मुझे करना क्या है। तो कुछ समझ सिचुएशन होगी सामने वाले और फिर भाई हमेशा कहेंगे कुछ जन्म के साथियों के लिए जन्म जन्म के साथियों से बिगाड़ी नहीं जाती है। आप चाहो या ना चाहो, सच्चाई तो यही है ना कि अभी इस जन्म में जो ब्राह्मण परिवार साथ मिला है, हम सब हैं संगठन में, चाहे यूट्यूब से हैं, चाहे ऑनलाइन हैं, चाहे आप सब हैं, जन्म जन्म के साथी हैं, अनेक जन्म साथ लेने हैं, अनेक जन्म। सबसे बड़ी बात ये है कि इस परिवार को अपना समझते नहीं। क्योंकि हम अपने को ईश्वर की संतान नहीं समझते। लौकिक में तो कुछ भी कहते हैं तो वो अपने यस, हमारी सहन शक्ति लौकिक में बहुत होती है, अलौकिक में कम हो जाती है। बाबा का बच्चा ने छोटा सा कुछ बोल दिया बस उसी को बता दिया। सो यहाँ विशेष ध्यान रखना है इस बात का, अलौकिकता की वैल्यू बहुत बहुत बहुत। अगर चारों ही बातें मजबूत नहीं तो विघ्न आते हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में। बाप दादा में, ज्ञान में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। आगे बढ़ाने के लिए परिस्थिति आती है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो, चार ही तरफ टाइट करते हो ना, एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप, नॉलेज, नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार, नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार। अगर चारों ही बातें मजबूत नहीं तो विघ्न आते हैं। और अगर हम ये सिर्फ इतनी वृत्ति भी रख लेना कि जो भी मेरे इर्द गिर्द ब्राह्मण हैं ये बाबा ने चुने हैं मेरे लिए, चुन चुन के भेजे हैं। बाबा तो लौकिक के लिए भी लौकिक में जो संभाल लेंगे। लेकिन वहां पार्ट बजाना है, यहाँ दिल से पार्ट निभाना है, दोनों में अंतर है। विघ्न को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है, इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना ये बहुत आवश्यक है। परिवार की पहचान, मोस्ट इम्पोर्टेंट पहचान, ये मेरा ईश्वरीय परिवार का क्लोजेस्ट मेंबर है, ये थोड़ा दूर का, ये थोड़ा और दूर का, ये थोड़ा और दूर का, वो हमको यहाँ व्यवहार में पता चल जाएगा। पूर्वज हो, पूज्य हो, तो ये बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं दूसरा क्रोध करता है, ये तो आप समझ ही लेंगे आप ही। अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ, बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आपको न दो न लो। बाप दादा आज सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार हैं, उस निजी संस्कार के रूप में समय में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी।
किसी भी क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा ब्राह्मण परिवार का एक फर्ज है शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। अनादि स्वरूप आप समझ चुके हो, तो शुभ भावना शुभकामना ये सब बहुत उसके बाद की चीजें अपने आप हो जाएंगी। इसके बाद बाबा ने लास्ट, रोज रात को सोने के पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, बुरा किया भी, ये यूनिक लगा था हमको इस बार, कि अच्छा किया या बुरा किया, सब बताओ। जो भी किया, बाप को पोता मेल दे के, अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में ही सो जाना, अशरीरी हो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया, तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। तो एक तो पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा, दूसरा अनादि स्वरूप से आत्माओं के ओरिजिनल संस्कार देखो, तीसरा निमित्त भाव से सेवा, अगर निमित्त नहीं तो बाप दादा के नजदीक में नहीं आ सकते। जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। माना स्थूल में जिन आत्माओं ने वहां कुछ सेवा या कुछ काम किया होगा, तो वो करने वाली आत्मा शायद कोई और रही होंगी, लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि सकाश इसने दी, इसकी वजह से वो कठपुतलियां ही दी और वो सेवा हुई। इस पार्टी की सेवा कोई भी कर रहा तबीयत खराब होते वहां की आत्माओं को सकाश मिली, तो ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना। वह तो पुकारते हैं और आप हर एक ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं। तो वो जानबूझ के करते हैं ये थोड़ा सा। दोबारा नहीं रोका। तो बोलना जान बची तो लाखों पाए। तो आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी हैं, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश का पार्ट है। ध्यान देना इस स्टेटमेंट पे, चाहे ढीले हैं चाहे होशियार हैं, आप जड़ में बैठे हो तो आपका सकाश का पार्ट है।
आपका पार्ट है सकाश का। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, रेगुलर करो, थोड़ी करते हो तो उसको बढ़ाओ। सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, कभी नहीं, अभी नहीं तो। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते, अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं। तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अभी क्या करना है। बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए हर रोज बच्चों का आवाहन करते रहते हैं में निहित है कि मैं बुलाता हूँ पर तुम आते नहीं, करते रहते हैं। कह देते कि आप चले जाओ। बच्चे जब मेहनत करते हैं ना तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाएं, प्यार में खो जाएं। प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। बड़ा अच्छा प्यार है। बाकी कहेंगे कि ऊपर जितनी भी चीजें समझी हैं, अगर हम इतना समझ लें कि बाबा जाने वाला है, बाबा गया कि गया, तो सब बहुत तेजी से होने लग जाए। अच्छा, ओम शांति। आज समझा अनादि स्वरूप को, उसके महत्व को, उसकी विशेषताओं को, अपने सेवाओं के फर्ज को और वो फर्ज अदाई ना करने पर मिलने वाली सजाओं को। जो भी समझा है उसको रिवाइज करना। अब हमें और क्या चाहिए, हाथ में ले लिए हाथ में
अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। पालिए स्वर्ग सौगात है, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली, किस्मतें जग गई, जूही आहट मिली। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली, किस्मतें जग गई, जूही आहट मिली। खुशनुमा अपने दिन रात हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। खुशियों में मन ये मोती लुटाता चला, संग में काफिला मेरे गाता चला। नाथों के मिल गए नाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। अब हमें और क्या चाहिए। अब हमें और क्या चाहिए। ओम शांति। जड़ में बैठे हुए जड़ जड़ी भूत अवस्था से सृष्टि को निकालने वाले, अपने अपने पत्तों अपनी अपनी डालियों की देखभाल करने वाले, भावनाओं से पालना देने वाले,
अभिभावकों को ओम शांति। अपनी वैल्यू याद रखना। यूट्यूब से क्लास करने वाली सभी आत्माओं को भी ओम शांति।